आने का सौभाग्य मिला है। A1 RWA ने ये जो माता की चौकी आज यहाँ पर इसका आयोजन करा है, माँ का इतना जीवंत स्वरूप देखे, उनका श्रृंगार देखे मैं अभिभूत हूँ। और मैं A1 RWA का बहुत आभार अभिनंदन करती हूँ कि नवरात्र के इन सुअवसर पर मुझे यहाँ आकर दर्शन लेने का मौका मिला। पूरे देशवासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को मैं नवरात्र के इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जगत जननी जगदम्बा आपके जीवन में आरोग्यता लाए, सुख शांति समृद्धि लाए, आपके सारे कष्ट हरे, यही मेरी मंगल कामना है। जय माता दी। और बड़ा दिन है आपके लिए, कैसे आज के दिन को आप स्पेशली देख रही हैं, क्योंकि आपके लिए लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है, एक वोटिंग का जो दिन होता है, और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक उम्मीद, नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पर क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करेगी? मैं सिर्फ देखो, 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था। और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं, हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं, और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है, और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है, और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़। मेरे हाथ में इतना है, मैंने मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं। बाकी जो भी आगे की जो चीज़ें होंगी 5 तारीख के बाद में, वो सबके सामने होंगी। वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आलाकमान का होता है। चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है। ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है जो चुनाव है, और इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है, आप जो वोट की जो ताकत है वो आपकी सरकार बनाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि वोट उसको दो जिसने काम आपके लिए करा है, जो ईमानदार है, निष्ठावान है, और जिसको आप लोगों ने परख रखा है। इलेक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आते हैं जो तरह तरह के वायदे ज़रूर करते हैं, लेकिन उन पे खरा उतर ही नहीं कभी सकते। और साथ ही साथ मैं तो एक बात और कहूँगी कि आज जो है, लोगों को, हरियाणा के लोगों को फैसला करना होगा कि एक तरफ ऐसी सरकार है भाजपा की जिसने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक काम करे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया है, नौजवानों को बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी दी है, व्यापारी भाइयों को जो है आगे बढ़ने का एक मौका दिया है, और देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो झूठ बोलने में माहिर हैं, जो लारे लप्पे केवल देते हैं, और साथ ही साथ जो है जिन्होंने अपनी ही पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा हुआ है, और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ केवल और केवल अपने लोभ और लालच के लिए वो इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। तो नेशनल पार्टी का नाम ज़रूर लिया जाता है, लेकिन अब नेशनल पार्टी हरियाणा के अंदर तो रही नहीं, उनके अलावा जो है। तो भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जिसने हमेशा से जनहित को साधा है, और मैं तो समझती हूँ कि हर तरीके से बीजेपी जो है वो आम जनता की आवाज़ सुनकर उनके हितों को सर्वोपरि रखती है। मैम, कांग्रेस का दावा भी है सरकार बनाने का, और दूसरा मुख्यमंत्री की जो रेस उसमें चल रही है, कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस रेस में मैं भी हो सकती हूँ, और ये हाईकमान डिमांड जो है इसको डिसाइड करना। यही तो बात है, ये इलेक्शन जो है ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे कि जनता के हितों के लिए या जनता के काम करने के लिए। अब हमने देखा पिछली बार जब है जो हुड्डा सरकार जब यहाँ पे थी, तो कितना ज़बरदस्त क्षेत्रवाद हर एक के साथ हुआ। हमारे इलाके के अंदर जो है भिवानी, दादरी, नारनौल, ये सारे जो ज़िले हैं, बहुत ज़बरदस्त क्षेत्रवाद हुआ। हर एक चीज़ जो है वो केवल एक ही क्षेत्र के अंदर, जो उनका खुद का मुख्यमंत्री क्षेत्र था, उसके अंदर जो है केंद्रित था।
तो बात ये आई, यहाँ तक आ गई कि लोगों ने जो है इसलिए उनको बुरी तरह से नकारा। तो अब जो है, अब इनकी रेस चल रही है मुख्यमंत्री बनने की। तो मुख्यमंत्री बने और जो इनके सरों के ऊपर जो हैं तलवारें जो लटकी हुई हैं केसेस की, वो किस तरह से ख़त्म हो, ये केवल इसलिए जो है ये इलेक्शन के अंदर जो है ये दौड़ लगा रहे हैं। वैसे इनको भी मालूम है कि आज जो है हर तरीके से जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जनता जानती है कि उसका हित कौन ऊपर रख सकता है। इनके केवल वायदों से और जो है ये बुलावों से जो है उनसे उससे कोई काम नहीं चलने वाला। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, वो नाम की चीज़ हरियाणा में तो रही नहीं, और ये तो अपने आप को ही जो है वो कहते हैं ना मारने में बहुत माहिर हैं और एक दूसरे को मार काट के ख़त्म कर देंगे। मैम आखिरी सवाल, जहाँ राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं सरकार बनाने का, दुष्यंत चौटाला मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। निश्चित तौर पे बनेगी, भाजपा की सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। और आप देखिएगा ये जो है चाहे कोई कुछ भी कहे, केंद्र के अंदर तीसरी बार जो है भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई है और उसी तरह से जो केंद्र में जो कुछ होता है उसका जो है प्रभाव हरियाणा पे हमेशा पड़ता है, क्योंकि लोगों को मालूम है, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, उन्हें मालूम है कि केंद्र की जो हैं जो नीतियाँ हैं और जो सारा काम है वो यहाँ पर अगर सरकार उसकी हुई तो वो भी हरियाणा के अंदर आने में आसान होती हैं। तो जनता जो है बहुत जागरूक है हरियाणा की, और जागरूक होने के नाते वो जानते हैं कि केवल वो कहते हैं ना हाव हुल्लड़ से और दिखावे से जो है वोट नहीं पड़ती। वोट जो है बहुत सोच समझ के डालनी पड़ती है जो अपने हितकारी हो। आज दिन आ गया, आप कैसे देखते हैं समीकरण क्या बैठने वाला है? आप भी वोट डालने जाने हैं, चुनाव में आदमी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत बड़ा दिन है। मतदाता अपने मतों के द्वारा भविष्य तय करेगा और बहुत अच्छा भविष्य तय करेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, जानते हैं कि बार बार किस पार्टी ने यहाँ पे लगातार हर वर्ग के लिए काम किया है, और भाजपा की नीतियाँ भी हैं, नेता भी हैं, तो हर तरीके से यहाँ पे हर वर्ग आज साथ खड़ा हुआ है। मैम आपके इलाके की बात करें तो शाम की, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पे अभी विकसित होनी बाकी रह गई है, कुछ कमी रह गई हो? तो शाम में बहुत काम हुए हैं, और कामों का तो ऐसा है कि ये एक प्रोसेस है, हरदम इसको और आगे लेके जाना है। पानी का काम हुआ है, शिक्षा के डिपार्टमेंट में काम हुआ है, हर तरीके से गाँव में खूब विकास हुआ है। तो शाम के अंदर खुद ही एक ये सिंगल पंचायत पूरे तमाम भारत में है जहाँ पे 3 जजेस बैठते हैं, तो उस स्तर पे यहाँ पे काम किया है। जब मैं एमपी थी तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी लेके आई, मेडिकल कॉलेज लेके आई, बड़े पैमाने पे ड्रिंकिंग वाटर जो पेयजल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गांव-गांव में किरण जी ने बनवाए। तो कामों का तो बहुत किए गए हैं और उन कामों को और भी आगे लेके जाना है। जैसे ये एक चलती हुई धारा है, इसको बढ़ाते रहना है। कॉम्पिटिशन्स आगे बहुत सारे हैं, और मेनली बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट अनिरुद्ध चौधरी आपके सामने हैं, कैसे देखते हैं? कंपटीशन लेके चल रहे हैं क्या कहीं? कोई कंपटीशन नहीं है, लोग सब जानते हैं, धरातल पे हकीकत जानते हैं और लोग साथ खड़े हैं। कांग्रेस में इस वक्त इनफाइटिंग चल रही है सीएम केस को लेके। कुमारी शैलजा भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है, उनके बातों से पता चलता है। आज उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि सीएम की रेस है, जो हाईकमांड इसको डिसाइड करेंगे, और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का भी नाम इसको हो सकता है। इसलिए कांग्रेस आज कहीं नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं जो खड़ी कर सकी पार्टी। नेताओं में 24 घंटे जो इसी तरीके से बातें आती रहती हैं और अपने नेताओं को कमज़ोर करते हैं, उससे क्षेत्र कमज़ोर होते हैं। तो कांग्रेस का कुछ नहीं रहा धरातल पे, आप देख लेंगे 8 तारीख को। दुष्यंत चौटाला से मीडिया ने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में पूर्ण बहुमत किसी की नहीं होगी, जहाँ लगातार पार्टीज जो हैं दावा कर रही हैं सरकार बनाने का। उन्होंने कहा कि त्रिशंकु जो है पूर्ण बहुमत नहीं हरियाणा में आने। उनके कहने से क्या होता है? उनका तो खुद ही इतना बुरा हाल हो रहा है कि खुद की जमानतें बचा पाए। क्या मैसेज करना चाहेंगे वोटर अपील्स? यही कि हमेशा उन्होंने साथ दिया है, काम किया है और आगे खूब काम करेंगे। धन्यवाद। टाइम मांगा था, मिलने के लिए टाइम मांगा था, और जैसे ही कल उनकी चिट्ठी आई मैंने उनको टाइम दिया। आज सुबह 10:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा विधायक दल है वो दिल्ली सचिवालय में बैठा हुआ था। हमने उनको काफ़ी डिटेल में समझाया कि किस तरह से
जो पूरा सर्विसेज मैटर है कि किसी की भी भर्ती करनी है, बस मार्शल्स को परमानेंट करना है, रेगुलराइज करना है, ये सारा सर्विस मैटर्स में आता है। और क्योंकि ये सर्विस मैटर्स में आता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को भी पता है कि ये सारे सर्विस मैटर्स हैं और ये सारे अधिकार एलजी साहब के पास हैं, केंद्र सरकार के पास हैं। बस मार्शल्स भी इस बात को जानते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विधायक बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ये काम चुनी हुई सरकार ने रोका हुआ है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल एक्सपोज हो गया। इसलिए एक्सपोज हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार, हमारी पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई थी और हमने स्पष्ट कर दिया कि जो डिसीजन हमें लेने की जरूरत है वो हम ले लेंगे, जो डिसीजन एलजी साहब से करवाना है वो भारतीय जनता पार्टी करवाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब से कुछ भी करवाने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सिर्फ राजनीति कर रही है बस मार्शल्स के साथ। पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन 10,000 बस मार्शल्स को निकलवा दिया, उसके बाद आज वो हमारे पास आए, वो एलजी साहब के पास जाने को तैयार भी नहीं थे। उन्होंने जिद करी कि कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए और कैबिनेट का प्रस्ताव होना चाहिए। हमने वहीं पर इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, हाथों हाथ बुलाई, और जो दिल्ली विधानसभा ने रेजोल्यूशन पारित किया था बस मार्शल्स को रेगुलराइज करने का, वो हमने वहां पर कैबिनेट में साइन किया। उसकी एक कॉपी भारतीय जनता पार्टी को भी दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई क्योंकि पहले वो एलजी ऑफिस में चलने को तैयार नहीं थी। फाइनली वो आए हमारे साथ, लेकिन एलजी ऑफिस आने के बाद भी वो एक बार भी एलजी साहब को बोलने को तैयार नहीं थे कि आप इस कैबिनेट नोट को पास कर दो। भाई ये तो पूरी तरह बस मार्शल्स के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। वो जो काम चुनी हुई सरकार को करना था वो चुनी हुई सरकार ने कर दिया। चुनी हुई सरकार ने बस मार्शल्स को पक्का करने का कैबिनेट डिसीजन ले लिया। अब बॉल भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में है। भारतीय जनता पार्टी जो बस मार्शल्स को बरगलाने की कोशिश कर रही है, उन्हें मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है, मेरी उनसे अपील है कि अब कैबिनेट ने पास कर दिया है, सारे बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रेगुलराइज करने का निर्णय ले लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी उनको रेगुलराइज कराए और उनको नियुक्ति पत्र दिलवाए। देखिए, मैं एज ए रेसलर हूँ, एज ए किसान की बेटी हूँ और मैंने अपने आप पहला वोट किया है, तो और मैं खुशी हूँ कि मैं इस बदलाव के साथ मैंने एक वोट किया है। जो बदलाव हम चाह रहे हैं कि ये बीजेपी से सब लोग थक चुके हैं, क्योंकि इतने दुखी हो चुके हैं, किसान हो, पहलवान हो या महिलाएं हो, तो सब चाह रहे हैं कि अब की बार सरकार बदले और कांग्रेस की सरकार के साथ हम अपना वोट दिया। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसानों का और खिलाड़ियों का मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और महिलाओं के प्रति उन्होंने और हम जागरूक होंगे और उनको और मोटिवेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो भी होगा सरकार अच्छा ही करेगी। 12 बच्चों के लिए वोटिंग परसेंटेज कम चल रही है, आप बोलना चाहोगे कुछ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि अपने घरों से निकले और आकर वोट करें, क्योंकि हर एक वोट कीमती है और हर एक वोट कीमती बदलाव की तरफ जाएगा। कि अपने प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने की, अपनी जिम्मेदारी को जो फर्ज है उसको अदा करें और लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है और मतदान करना है। विनेश जी भी चुनाव लड़ रही हैं, आपकी बहन है, क्या कहना चाहेंगी? और क्योंकि आपकी नाराजगी भी कई बार देखी गई उनके प्रति। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है और किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है उनका पार्टी ज्वाइन करने का फैसला पहले से हो, तो मैं इतना ही कहूंगी कि हर किसी का अपना फैसला है, हर किसी का अपना निर्णय है। क्या उनके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का हाथ था आपको, क्योंकि आप भी ये बात कह चुकी हैं पहले? नहीं, और मैंने भी आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आपके फादर ने, क्योंकि उनके ऊपर इतनी मेहनत की, वो आप बचपन से पाला, लेकिन एक जो पहचान देनी होती है जब साथ में खड़े होने की बात होती है तो वो साथ में नजर ना ही उन्होंने जिक्र किया, ना ही वो खड़े नजर। कौन से षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ।
आप ये कहते रहे हैं कि विनेश जी जो है उनको बहलाया गया, राजनीति में लाया गया। आपको लगता है कि इस तरीके की बात हुई? ये तो विनेश खुद कह रही है कि मेरा प्लान 2032 तक खेलने का था। तो आप देख रहे हैं जो जिस खिलाड़ी का 2032 तक खेलने का प्लान है और वो खिलाड़ी बीच में कोई भी उनको राजनीति में लेके जा रहा है, तो वो तो साफ तौर से दिख रहा है। मुझे कहने की जरूरत क्या है जब वो खुद ही कह रही है 2032 तक। आज मैंने खोर्धा जिला में एज एसपी दायित्व ग्रहण किया है। खोर्धा जिला में मेन फोकस जो हमारा इमीडिएट रहेगा वो कैसे अपकमिंग फेस्टिवल सीजन जो है उसको हम शांतिपूर्ण भाव से सेलिब्रेट कर पाएं, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। इसके लिए हमने मल्टीपल पीस कमिटीज गठन किए हैं, जिसमें जो माइक्रो एरियाज हैं, माइक्रो पीस कमेटी, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप उनका फॉर्म किया गया है ताकि बेटर रेगुलेशन ऑफ फेस्टिवल सीजन हो पाए। सेकंड जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि जो नार्को ट्रेड के ऊपर है, जिसके लिए हम एक एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, विच विल फोकस बोथ ऑन ब्राउन शुगर एज वेल एज गांजा ट्रेड। इसके लिए एक हमारा होल अप्रोच भी रहेगा, जिसमें हम पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत जो यूथ हैं उनको कैसे ये ड्रग्स से दूर रखें उसके बारे में हम बातचीत करेंगे एंड उसको आगे लेके जाएंगे। फर्दर जो खुर्दा टाउन के अंदर जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं उनको कैसे डील करेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मिश्रित भाव से कैसे इलीगल पार्किंग एंड जो हमारा एनक्रोचमेंट है उसको हम मैनेज कर पाएंगे एंड सुविधा दिला पाएंगे लोगों को कि वो एक पीसफुल एंड फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंजॉय कर पाए। बेसिकली हमारे प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग थी, उन्होंने अपने कामों के बारे में और ये कि पॉजिटिव नोट पे हम लोगों को जाना है कि जो हमने काम किया है, दाएं बाएं कोई बात का मतलब नहीं, विनम्रता से जाना है। और उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री जी को भी और गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद दिया है कि जो इस बजट में जो सहयोग बिहार को उन लोगों ने किया है, खास करके सड़क में, उद्योग में, पर्यटन में, फ्लड मैनेजमेंट में, तो इसके लिए भी धन्यवाद दिया। जो स्पेशल एक पैकेज दिया है और आगे भी उसमें देंगे, उन्होंने ऐसा कहा हुआ है, इसके लिए भी अपने भाषण में धन्यवाद दिया। और खास करके जो अपनी उपलब्धि है कामकाज का, वो लोगों के बीच में लेकर के जाना, ये बात उन्होंने एक तरह से कहा है। और एक हम लोग का लक्ष्य है जो 2025 में जो चुनाव होगा, और वो टाइम पर चुनाव होगा, मौसम ठंडा है। हमको आप इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी से कि आप 100% मतदान में हिस्सा लें, क्योंकि वोट इसीलिए बनता है, आपके इस वोट से ही देश और प्रदेश का भविष्य तय होना। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, हमारी ये 3 जिले हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। पिछले 2019 में हमें केवल यहाँ पर 6 सीट मिली थी, अब हमें 6 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और भिवानी विधानसभा सीट हम बहुत अच्छे माध्यम से जीतने जा रहे हैं। अपील दोबारा यही है कि अभी तो लगभग 6 घंटे बाकी हैं और इस 6 घंटे के अंदर हर मतदाता अपना जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना असोथर क्षेत्र में पुलिस को आज यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति चांद बाबू और उसका पुत्र आसियान आग में झुलसने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा गया है और घटनास्थल का निरीक्षण करके जांच पड़ताल की गई। प्रारंभिक तथ्य यह सामने आया है कि चांद बाबू की पटाखा की फैक्ट्री यहाँ असोथर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें वो अपने लोगों के साथ काम कर रहे थे। कल शाम के समय जब वो पटाखा फैक्ट्री पे काम कर चुके
ये अपनी दावेदारी ठोक रही है कि हमें आला कमान हमें मना नहीं कर सकती मुख्यमंत्री बनने के लिए। उन्होंने तो कांग्रेस ने शैलजा को गाली आया है। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी, उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसे से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कट की